मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोनिश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति में भविष्य जानने की जिज्ञासा होती है। हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि उसका आने वाला समय कैसा रहेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें अपनी राशि के बारे में सही जानकारी नहीं होती। उन्हें अपने नाम का पहला अक्षर तो पता है, लेकिन राशि नहीं पता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके पैदा होने के वक्त या तो उनकी जन्मपत्री बनी नहीं है या बनने के बाद कहीं खो गई है, लिहाजा उन्हें अपना मून साइन नहीं पता, यानी कि चंद्र राशि नहीं पता। चंद्र राशि वह राशि होती है जो आपके पैदा होने के वक्त आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति के मुताबिक तय की जाती है। तो यदि आपका नाम जे से शुरू होता है तो आपकी राशि मकर बनती है। जे शब्द मकर राशि में आने वाले उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में आता है। 2, 3, 4 चरण जो है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के वो जे से आते हैं। तो यदि आपका नाम जे से है तो आपकी राशि मकर है। मकर राशि के मुताबिक ही आप अपना राशिफल आगे देखिए। और मकर राशि के जातकों की क्या खूबी होती है, क्या कमजोरी होती है, उनका जीवन कैसा रहता है, उनका 2024 कैसा रहेगा, ये वीडियो में आगे बताएंगे। तो मकर राशि के जो जातक होते हैं, ये पहली बात तो यह है कि ये चर राशि है। 3 तरह की राशियां होती हैं, मूवेबल राशियां हैं, फिक्स राशियां हैं, डुअल राशियां हैं। तो मकर राशि जो है वो एक चर राशि है, यानी कि मूवेबल साइन है। तो इनकी सबसे बड़ी जो मजबूती है, इनका चर राशि होना ही है। क्योंकि चर राशि होने के कारण एक सिचुएशन में लंबा समय नहीं रहेंगे। चाहे वो पर्सन के पास आए हैं, मान लीजिए आपकी किसी के साथ अटैचमेंट हो जाती है तो मूव जल्दी कर जाएंगे। सामने वाला बंदा यदि तवज्जो नहीं देगा तो आप उसको मूव कर जाएंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है किसी भी व्यक्ति के लिए लाइफ में, कि यदि आपको टेंशन नहीं मिल रही है तो आप मूव ऑन कर जाओ, तो मूव ऑन जल्दी कर जाते हैं। एक सिचुएशन में नहीं रहते। यदि मान लीजिए किसी के साथ झगड़ा हो गया, किसी दोस्त के साथ आपका जो है वो डिसएग्रीमेंट हो गया, तो उस सिचुएशन से आप इजीली बाहर निकल जाएंगे, सिचुएशन से इजीली निकल जाएंगे। तो गुस्सा भी टेम्परेरी रहेगा, रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा आप अटैच ज़्यादा नहीं होंगे, आगे निकल जाएंगे। ये आपके लिए मजबूत पक्ष है। इस राशि के स्वामी शनि हैं तो थोड़े से सुस्त होते हैं। शनि चूंकि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, शनि जिस राशि के स्वामी हो गए तो वहाँ पर थोड़ी सी सुस्ती वाला रवैया आपका आ जाता है। ये आपका थोड़ा सा कमज़ोर पक्ष है लाइफ में। इसको थोड़ा सा सुधारेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी हो जाएंगी। आपके लिए सूर्य जो हैं वो मारक बन जाते हैं, अष्टम स्थान के स्वामी हो जाते हैं, क्योंकि वो आयु स्थान है। तो सूर्य की दशा में आपको निश्चित तौर पर कई बार नुकसान हो जाता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। इस राशि के जो जातक होते हैं उन्हें घूमना फिरना बहुत पसंद होता है। ये बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत मीन्स अपने आउट ऑफ स्टेशन जाना, आउट ऑफ कंट्री जाना, क्योंकि ये मूवेबल साइन है तो मूव करते रहते हैं। जॉब में भी बहुत ज़्यादा स्थिरता नहीं रहती। ये एक वीक पॉइंट है जब आप स्थिर नहीं रहते जॉब में। खास तौर पर जब जॉब में स्थिर नहीं रहते तो आपको वो हाई ग्रोथ जो है वो प्रॉपर नहीं मिल पाती। सूर्य वैसे भी अष्टमेश हो जाते हैं, सूर्य करियर के कारक हैं। यदि सूर्य की पोजीशन आपकी कुंडली में खराब हो जाए तो आपको बहुत ज़्यादा उसका करियर के लिहाज से नुकसान होता है। तो इस सिचुएशन के ऊपर आपको थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत लाइफ में रहेगी। आपका 2024 कैसा रहेगा, इसके बारे में आपका 2024 कैसा रहेगा इसके बारे में आगे जानते हैं। तो मकर राशि के जातकों के लिए ये जो कुंडली लगी हुई है, ये 1 जनवरी के दिन की कुंडली है। 1 जनवरी के दिन आपकी कुंडली में शनि दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी कि शनि की 7.5 की आखिरी ढैया है जो आपके ऊपर चल रही है। लेकिन इस आखिरी ढैया से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शनि आपके राशि स्वामी हैं। इसलिए शनि की 7.5 का ज़्यादा नुकसान आपको नहीं होता। शनि का आखिरी फेस वैसे भी जो है वो देने वाला होता है, तो निश्चित तौर पर आपके लिए वो चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी शनि के लिहाज से। लेकिन हाँ, जहाँ जहाँ शनि की दृष्टि रहेगी वहाँ चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब जरूर हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल शनि की 7.5 बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं देगी 2024 में। राहु 2024 में पूरा साल तीसरे भाव में रहेंगे, ये गोचर शुभ रहेगा आपके लिए। गुरु चौथे भाव में रहेंगे 30 अप्रैल तक, ये गोचर शुभ नहीं है, लेकिन इनकी दृष्टि हमेशा शुभ होती है। वो आगे बताएंगे आपको क्या फ़ायदा देगी। चंद्रमा 1 जनवरी को यहाँ रहेंगे, ये स्थिति बदल जाएगी 54 आवर्स में। केतु 9वें भाव में है, केतु 9वें भाव में शुभ गोचर में नहीं होते। बुध शुक्र 11वें भाव में शुभ गोचर में है। सूर्य मंगल 1 जनवरी को शुभ गोचर में नहीं है। तो पहले तो 4 ऐसे महीने नोट करिए जो आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। सबसे पहले तो आप, यदि आपके पास कॉपी पेन है तो आप नोट कर सकते हैं। सूर्य का गोचर, जब यहाँ पर सूर्य आएंगे आपकी कुंडली में, ये 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक का समय होगा जब सूर्य यहीं पर होते हैं, मीन राशि में होते हैं। ये गोचर आपके लिए शुभ रहेगा। हालांकि सूर्य राहु केतु एक्सिस में चले जाएंगे, हालांकि ये ग्रहण वाली स्थिति आएगी, लेकिन इसके बावजूद सूर्य का गोचर आपके लिए शुभ रहेगा। आप जो है इसके
इससे आपको निश्चित तौर पर फायदा होगा। उसके बाद सूर्य छठे भाव में गोचर करेंगे 15 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच। सूर्य छठे भाव में भी गोचर में शुभ फल देते हैं, तो 15 जून से लेकर 15 जुलाई का महीना भी आपके लिए शुभ रहेगा। इसके बाद सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर। यहाँ पर आकर सूर्य नीच हो जाएंगे। हालांकि स्थिति नीच वाली है, यानी कि जो सूर्य की पोजीशन है वो नीच हो जाती है, डिग्रिकली वो दूर चले जाते हैं धरती से, लेकिन ये भाव कुंडली का ऐसा भाव होता है जहाँ पर सूर्य फुल डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में होते हैं। यानी कि यदि यहाँ पर सूर्य नीच भी हैं तो भी आपको बहुत अच्छा फल करते हैं, और गोचर में सूर्य 10वें भाव में बहुत अच्छे होते हैं। इसके बाद सूर्य आप आ जाएंगे आपके 11वें भाव में। ये स्थिति होगी 15 अक्टूबर से 15 नवंबर की। ये भी आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, 16 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है। टेंटेटिव टाइम 15 का ही होता है, क्योंकि संक्रांति हमेशा 15 या 16 को ही आती है। तो आप मान के चलिए 15 नवंबर तक का समय आपके लिए अच्छा है। 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर और 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर, ये 2 महीने, 15 अक्टूबर से लेकर 15 दिसंबर तक का समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब सूर्य ही क्यों जो है वो पकड़ रहे हैं, हम सूर्य का ही गोचर क्यों बता रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि सूर्य की मूवमेंट से ही जो है वो सारा कुछ चेंज होता है धरती के ऊपर। हर महीने संक्रांति आती है, वो भी सूर्य की मूवमेंट से। एक तो ये है। दूसरा, ज्योतिष के लिहाज से सूर्य लगन के कारक होते हैं। आपकी राशि कोई भी है, आपका जो भी लगन है उस लगन के स्वामी कोई भी हो सकते हैं, लेकिन कारक हमेशा सूर्य रहेंगे। तो सूर्य बहुत अहमियत रखते हैं एस्ट्रोलॉजी में। सूर्य ओवरऑल हेल्थ के कारक होते हैं आपके। यदि सूर्य वीक है आपकी कुंडली में तो आपको हेल्थ इश्यू आते हैं। सूर्य करियर के कारक होते हैं। यदि सूर्य की पोजीशन अच्छी है तो आपका करियर काफ़ी राइज पे जाता है। तो 4 महीने इसलिए वो बताए हैं कि उन 4 महीनों में आप कोई भी काम करेंगे, आपको हेल्थ का भी साथ मिलेगा, आपको करियर के मुताबिक भी आपका वो चलेगा, आपका लगन भी मजबूत रहेगा। तो ये 4 महीने मकर राशि के जातकों के लिए, या मकर लगन के मान लीजिए, तो ये स्थिति जो है आपके लिए सूर्य की बहुत अच्छी रहेगी। ये पॉइंट आप नोट करिए। अब आगे आते हैं कि आपका काम कैसा रहेगा, आपकी अर्निंग्स कैसी रहेंगी। तो गुरु की दृष्टि, साल की शुरुआत में गुरु की दृष्टि दशम पर, सीधा गुरु इसको देख रहे हैं। तो इस भाव को जब गुरु देख रहे हैं तो ये भाव एक तरीके से अच्छे प्रभाव में आ गया, और केंद्र में सिर्फ पूरे केंद्र में गुरु हैं। आप देखिए, ये भी सिचुएशन देखिए, पूरे केंद्र के ऊपर गुरु का केंद्रीय प्रभाव है। ये स्थिति भी बहुत अच्छी है। तो आपके लिए काम का जो भाव है वो गुरु से दृष्ट हो गया, यानी कि गुरु के प्रभाव में आ गया। यानी कि आप नया कारोबार करना शुरू करना चाहते हैं 2024 में, तो पहले 4 महीने बहुत शुभ हैं आपके लिए। गुरु की दृष्टि है यहाँ पर। आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, वो भी स्थिति आपके लिए अच्छी है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अर्निंग्स का जो स्थिति है, धन भाव में आपके शनि खुद विराजमान है। शनि जिस भाव में होते हैं उस भाव को मजबूत कर देते हैं। तो धन भाव में शनि की मजबूत जो उपस्थिति है वो भी आपके लिए मनी के लिहाज से अच्छी रहेगी। यहाँ पर पहले ही दिन शुक्र और बुध दोनों ही ग्रह हैं 11वें भाव में, ये दोनों ही शुभ ग्रह हैं। तो निश्चित तौर पर आपका मनी फ्लो जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा 2024 में। ये अच्छा रहेगा, और आगे कैसे बढ़ेगा, जैसे ही गुरु यहाँ पर आएंगे। गुरु आ जाएंगे 30 अप्रैल को यहाँ पर, और अगले 8 महीने 2024 के गुरु की पूरी दृष्टि यहाँ पर रहेगी आय स्थान के ऊपर। आय स्थान एक्टिव रहेगा गुरु के दृष्टि के साथ, और आय स्थान एक्टिव रहेगा गुरु की चंद्रमा के ऊपर दृष्टि के साथ। तो निश्चित तौर पर जब ये स्थिति आएगी तो आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन मिलेंगे अगले 8 महीने में। 1 मई से लेकर 30 अप्रैल है वैसे ट्रांजिशन डेट, 1 मई से लेकर आगे 31 दिसंबर तक गुरु की दृष्टि इसी भाव के ऊपर रहेगी। तो शनि जो है वो बहुत ज़्यादा हम शुभ नहीं बोलेंगे, क्योंकि 7.5 है। राहु आपके लिए शुभ रहेंगे पूरा साल, गुरु आपके लिए शुभ रहेंगे पूरा साल आगे जाकर 8 महीने। तो ये स्थिति रहेगी कारोबार और अर्निंग की। इसके बाद बात करेंगे आपके रिलेशनशिप की। तो सप्तम भाव से हम शादी देखते हैं। कोई भी रिलेशनशिप जो है वो सप्तम भाव से देखा जाता है। शादी वाला रिलेशनशिप आपका सप्तम भाव से ही आएगा, यानी कि मैरिटल लाइफ सप्तम भाव से आती है, आपका पार्टनर सप्तम भाव से आता है। तो यहाँ पर केंद्रीय प्रभाव जो है वो लगभग 1 जनवरी को गुरु के प्रभाव में रहेगा। जैसे ही गुरु यहाँ पर आएंगे पंचम भाव में बैठ जाएंगे, और पंचम भाव आपका संतान का भाव है। तो निश्चित तौर पर जिन लोगों को, जो कपल्स हैं जिनको संतान की दरकार है, जो चाह रहे हैं कि उनके घर में कोई मेहमान आए नया, कोई नया फैमिली जुड़े, तो वहाँ पर स्थिति 30 अप्रैल के बाद
काफ़ी अच्छी है फैमिली प्लानिंग के लिए। जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है तो कुटुंब हाउस में शनि है, इस भाव के ऊपर कोई पाप ग्रह देख नहीं रहा। अब देंगे ना सूर्य देख रहे हैं ना मंगल देख रहे हैं। हालांकि ऐसी स्थिति आएगी बीच में जब सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे 15 जनवरी के बाद, मंगल भी यहाँ पर आ जाएंगे आगे, तो वो 2 महीने ऐसे हो सकते हैं, 1.5-2 महीना, जब सूर्य इस भाव को मंगल इस भाव को दृष्टि देंगे। अदरवाइज राहु की इकलौते की दृष्टि रहेगी सप्तम भाव के ऊपर लगातार, केतु नहीं देख पाएंगे, शनि नहीं देख पाएंगे। तो मैरिटल लाइफ में उस समय ज़्यादा दिक्कत आ सकती है जब सूर्य और मंगल यहाँ पर एक साथ आ जाएंगे, क्योंकि 3 पाप ग्रह जो हैं फिर आपके सप्तम को प्रभावित करेंगे, राहु यहाँ से, सूर्य मंगल यहाँ से। लेकिन सूर्य 15 फरवरी को आगे निकल जाएंगे और उसके बाद चीज़ें फिर सामान्य हो जाएंगी। ये उनके लिए है जिनकी मैरिज हो चुकी है, जिनकी मैरिज नहीं हुई है उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। हाँ, उनकी मैरिज हो सकती है क्योंकि गुरु पंचम भाव में आ जाएंगे 30 अप्रैल के बाद, उनको कोई ना कोई उनकी लाइफ में आ सकता है। पंचम का गोचर गुरु का आपके लिए कोई ना कोई रिश्ता लेकर आता है, भले ही वो आपका अपनी चॉइस का हो, भले ही आपके माँ बाप आपके लिए देखें। तो पंचम भाव के एक्टिव होने का मतलब है संतान भी आती है, शादीशुदा लोगों के लिए, सिंगल्स के लिए रिश्ता भी आता है। तो ये स्थिति आपके लिए मकर राशि के जातकों के लिए रिलेशनशिप के लिहाज से है। मैरिड लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। सिंगल लोगों को 30 अप्रैल के बाद कोई ना कोई उनकी लाइफ में आ सकता है, भले ही आप मेल हैं भले ही आप फीमेल हैं। तो ये स्थिति रहेगी रिलेशनशिप की। आगे हम देखेंगे आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो हेल्थ वाला भाव जो है इसके ऊपर कोई भी पाप ग्रह नहीं देखता, केतु भी नहीं देखेंगे, शनि भी नहीं देखेंगे, राहु भी नहीं देखेंगे। ये जो 3 ग्रह हैं बड़े पाप ग्रह, केतु राहु और शनि, इनकी दृष्टि छठे भाव के ऊपर पूरा साल नहीं जाएगी। और छठा भाव ही रोग ऋण शत्रु का भाव है, यहाँ पर प्रोटेक्शन मिल जाएगी। गोचर में आकर सूर्य मंगल देख रहे हैं, ये स्थिति बदल जाएगी, 15 दिन बाद ही बदल जाएगी। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। हेल्थ आपकी जो है वो सामान्य रहेगी, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। हाँ, एक चीज़ हो सकती है, जब तीनों ही ग्रह आपके यहाँ पर आ जाएंगे पाप ग्रह, ये स्थिति रहेगी लगभग फरवरी मार्च के आसपास की, तब आपको माउथ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, या अष्टम भाव को जब देखेंगे तो दुर्घटना का योग बनता है। ये टाइमली सिचुएशन है। ये लगभग आप मान के चलिए कि सूर्य जब यहाँ पर आएंगे 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च के आसपास का जो पीरियड है, उस समय ये स्थिति ज़्यादा हो सकती है। ये उस समय आपको गाड़ी चलाते वक्त भी सावधानी रखनी है। और आगे अदरवाइज हेल्थ को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज हेल्थ को लेकर कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि छठा भाव जो है उसको पाप ग्रह कोई नहीं देख रहा। ट्रांजिट में मंगल और सूर्य देखेंगे बीच में, जैसे अभी शुरुआत में देख रहे हैं, लेकिन ये 15 को आगे निकल जाएंगे। अकेला मंगल यहाँ पर कुछ नहीं करेगा, और इस भाव को भी कोई बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव नहीं है। शनि सीधे देख रहे हैं, और सूर्य मंगल जब आएंगे यहाँ पर तो ये इस भाव को देखेंगे। वो महीना मैंने बता दिया आपको। अदरवाइज हेल्थ को लेकर मकर राशि के जातकों के लिए कोई लंबा चौड़ा इशू नहीं आने वाला है 2024 में, क्योंकि प्रोटेक्शन जो है वो जो 3 मेन ग्रह शनि राहु और केतु, वो छठे आठवें को ज़्यादा प्रभावित नहीं कर रहे हैं। तो सीजनली कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाए, मंगल सूर्य का गोचर आपके लिए अशुभ हो जाए, या सीधी दृष्टि मंगल सूर्य की मिल जाए जैसे अभी मिल रही है, तो वो बात अलग है। अदरवाइज मिलेगी नहीं, क्योंकि मंगल सूर्य जब यहाँ पर भी आएंगे गोचर में तो वो शुभ ही होंगे, बहुत ज़्यादा अशुभता नहीं होती उसकी। तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। हेल्थ के लिहाज से यदि हम देखें तो भी 2024 अच्छा है आपका। और आगे हम देखें आपके लिए कि आपका स्टडीज़ कैसी रहेंगी। तो स्टडीज़ गुरु जब यहाँ पर आ जाएंगे, बुध और शुक्र की दृष्टि पंचम के ऊपर पहले पड़ रही है। बुध जो है पहली तारीख को आपके पंचम को देख रहे हैं। बुध एकेडमिक एजुकेशन के कारक हैं। पंचम भाव आपका हायर स्टडीज़ का भाव है। तो जो बच्चे स्टूडेंट्स कॉलेज में पढ़ते हैं, जो स्टूडेंट्स बाहर विदेश में जाना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स आपका IIM में, IIT में सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा 2024 में। तो निश्चित तौर पर आप खूब मेहनत करिए, क्योंकि जब गुरु पंचम में आ जाएंगे तो चंद्रमा को दृष्टि देंगे, मन आपका वैसे ही पॉजिटिव रहेगा। आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करिए, पेज को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।